हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डियर आवर फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सिंपल सा उद्देश्य मैं आपको बताता हूं। आज की जो वीडियो है हमारी स्टडी के ऊपर नहीं होने वाली है। आज की जो वीडियो होगी आज वो स्पेशली बिगिनर स्टूडेंट के लिए है। जो बिगिनर स्टूडेंट अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या मिस्टेक करते हैं और उनको क्या चीज़ें अपने रूम के अंदर रखनी चाहिए वो चीज़ें अपने यहाँ पर बताएंगे। यानी कि आज की वीडियो अपनी सीधी सी सिंपल सी मैं बात बताता हूँ रूम के ऊपर होगी। रूम के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अपने डे प्लानिंग कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर सीखेंगे। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी पता हो, क्योंकि आप हो सकता है पहले से स्टडी कर रही हैं, ठीक है। और हो सकता है जो बिगिनर है उनको ना पता हो, यानी कि जिनको नहीं पता है तो उनको पता चल जाएगा। तो इसलिए अपने ये सिंपल सा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। बाकी आज तक वैसे भी आपने जितनी मेरी वीडियो देखी है व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही देखी होगी, स्टडी से रिलेटेड ये टोटल देखी होगी। तो आज अपने दूसरा ऐसा नॉलेज बनाते हैं जो वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसा अपने सोचते रहते हैं कि ये नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए ये नॉलेजेबल हो। तो आज अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं अपना। देखिए अपने यहाँ पर शुरुआत करते हैं रूम की एक दरवाजे से। दरवाजे पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। तो आपके रूम के अंदर चार्ट तो जरूरी है लगाने, आपके रूम के अंदर चार्ट लगे होने चाहिए। उसके बाद में देखो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके प्लानिंग चार्ट है। आपका प्लानिंग चार्ट यहाँ पर आपके रूम के अंदर लगा होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा प्लानिंग चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे प्लानिंग चार्ट के अंदर जो मैंने अकॉर्डिंग लगाया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग जैसे 1 ईयर के अंदर मेरे को क्या अचीव करना है, 1 मंथ के अंदर क्या करना है, 6 मंथ में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, वो ऑल ओवर सारा इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये प्लानिंग चार्ट आपने लगाने हैं। अब आप स्टूडेंट हो, 95% स्टूडेंट अपने प्लानिंग चार्ट ही नहीं लगाते हैं, वो शर्माते रहते हैं। अगर प्लानिंग चार्ट नहीं लगाओगे तो आपके सपने कभी अचीव नहीं होंगे, वो सपने मात्र सपने ही रह जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्लानिंग चार्ट लगा रखा है तो आप उन 95% स्टूडेंट से अलग हो जाते हो। तो आप प्लानिंग चार्ट लगाइए यहाँ पर, तो आपके सपने अचीव होंगे इससे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये क्या चीज़ें हैं, ये जब महाभारत को मैंने वॉच की थी, महाभारत की रीडिंग की थी, तब मेरे को ऐसी चीज़ें मिली थी जो जितना भी मैं थका हुआ हूँ, कितना भी थका हूँ, चाहे ये मेरे लिए एक एनर्जी का वर्क करते हैं। ये अगर मैं एक बार पढ़ भी लूँ तो इनको इतनी एनर्जी आती है कि मैं कोई भी काम उसको आराम से कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि ये मैं ऐसे मान सकता हूँ कि 2-3 किताबों के बराबर ये 2-3 सेंटेंस है, ठीक है। इतना पावरफुल है ये। बाकी प्लानिंग चार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग चार्ट आप जरूर लगाइए। प्लानिंग चार्ट है। उसके बाद में देखो इधर आपको यहाँ पर चार्ट वगैरह दिखाई दे रही हैं ऊपर लगे हुए, तो ये आपके चार्ट होने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है स्टूडेंट के चार्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। बाकी ऊपर ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, ग्रीन स्क्रीन मेरे फील्ड से रिलेटेड है, वीडियो क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ग्रीन स्क्रीन की, तब मैं नीचे उतार लेता हूँ इसको। बाकी यहाँ पर देखोगे तो देखो आपके यहाँ पर चार्ट वगैरह लगे होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो नीचे चार्ट दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो चार्ट हैं ये अब मैं वीडियो वाला वर्क करता हूं, तो वीडियो वाले वर्क के लिए यहाँ पर अब मेरे को जैसे मान के चलो कि मेरे को 6 to 12 का बैच लेकर चलना है, 6 to 12 का बैच लेकर जाऊंगा मैं, तो उसमें चैप्टर होंगे। अब मान लो कि 4 सब्जेक्ट हो गए, चारों के अलग अलग चैप्टर होंगे, तो मैं सारा क्रम वाइज टोटल इसको लिख लेता हूँ और जैसे जैसे जो चैप्टर करता जाता हूँ उसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये नीचे के चार्ट दिखाई दे रही हैं आपको टोटली। और जो सबसे नीचे का चार्ट है ये प्लानिंग चार्ट है। अब ये मेरे फील्ड के अंदर जैसे आएगा तो इसको किस तरह से मैंने लगाया हुआ है कि मैं 1 मंथ के अंदर ये करूँगा, 2 मंथ में ये करूँगा, 3 मंथ में ये करूँगा, तो ये मेरे फील्ड से रिलेटेड ये यहाँ पर चार्ट हो गया। उसी तरह यानी कि आपको भी अपनी प्लानिंग बनानी है। यहाँ पर मेरे रूम के अंदर प्लानिंग ज़्यादा मिलेगी आपको जितनी हो सके, क्योंकि प्लानिंग होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। प्लानिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। बाकी इधर आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड की मेरे को नीड पड़ती है क्योंकि वीडियो शूट वगैरह करनी होती है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ कंट्रीज ऊपर लगे हुए हैं और उस सबसे ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रीन के नीचे दब गए हैं, तो यहाँ पर मेरे गोल लगे हुए हैं कि मेरे गोल क्या होगा और कब तक इसको अचीव करना है, किस तरह से करना है, मेन ज़्यादा फोकस किस पर रखूँगा, तो वो है। इस तरह से आपको भी लगाना है, ठीक है। एंड उसके बाद में देखो यहाँ पर मेनली जो चीज़ होती है ये अपने आ गई है बुक्स। देखो बुक्स को इतनी अच्छी तरह से रखो कि बुक्स अच्छी तरह, अब ऐसे नहीं कि रख दिया तो उसको कभी रीड ही नहीं करना है, तो बुक्स को रखो यहाँ पर अच्छे से, साफ सफाई करो और जितनी रिस्पेक्ट आप बुक को दोगे बुक आपको उतना ही नॉलेज देगी। यानी कि यही वो चीज़ है जो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिक बनाएगी। तो बुक को अच्छे से प्रणाम करो। मॉर्निंग के अंदर सबसे उठने के बाद में बुक को प्रणाम करो, भगवान को बाद में करो, बट बुक को पहले करो, ओके।
एंड उसके बाद में देखो नीचे नीचे अपने यहाँ पर स्टडी टेबल आ जाता है। तो स्टडी टेबल के ऊपर देखो दो चीज़ें मेन होती है, स्टडी टेबल के ऊपर दो चीज़ें हमेशा ही होनी चाहिए। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक आपकी डायरी और दूसरी आपकी बुक्स। यहाँ पर ये दो चीज़ें आपकी होनी ही चाहिए, और तीसरी आप पानी रख सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर डायरी के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि डायरी के अंदर देखो यहाँ पर क्या करना है। डायरी 10 रुपये की हो, 100 रुपये की हो, 300 की हो, कोई मैटर नहीं करता। डायरी को अच्छी तरह से शुरुआत करो। यहाँ पर डायरी के अंदर टोटल आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। नाइट को आप सोओगे तो सोते वक्त आप सारा टोटल आप लिखकर सो भी, कल को मेरे को क्या करना होगा, कल का कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर 2022 का अंतिम दिन यानी कि 2022 को क्या प्लानिंग मैंने सोची थी, वो अचीव हुई नहीं हुई, वो सारा डाटा मैं टोटल लिखता हूँ इसके अंदर। फिर जैसे मेरे फील्ड से रिलेटेड है, मान के चलो मेरे को कल को ये वर्क करना है, तो टोटल मैं लिख कर सोता हूँ भी हाँ कल को ये कपड़े पहने हैं, अपने को ये शूज पहने हैं, जो भी चीज़ होता है ना XYZ, छोटी से छोटी चीज़ मजाक लग रही होगी बट हाँ इससे अपने का टाइम इतना ज़्यादा बच जाता है कि अपने पूरा दिन को मेंटेन कर लेते हैं। अपने कहते हैं ना कि यार मेरे पास में तो टाइम नहीं है, तो टाइम यार अपने मैनेज नहीं करते हैं, तभी हमारे पास में टाइम नहीं होता है। तो टाइम को नाइट को सोने से पहले नेक्स्ट डे एक दिन पहले आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए कि कल का डे अपने ये करने वाले हैं, तो वो आप डे को इस तरह से मैनेज करोगे। तो इस तरह से आप टाइम मैनेज करोगे। और टाइम मैनेज के ऊपर मैंने स्पेशली इसके ऊपर कोर्स पूरा का पूरा परचेस किया था और इसके ऊपर कोर्स किया था, तभी मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आया टाइम को, क्योंकि टाइम को सबसे ज़्यादा मैं वैल्यू देता हूँ। और टाइम को वैल्यू हर स्टूडेंट को देनी भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो या कोई भी यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कोई भी हो। अगर टाइम को वैल्यू दोगे तभी आप लाइफ के अंदर वो सपने अचीव कर पाओगे जो आपने सभी सोचे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चार्ट वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं। टोटली ये चार्ट देखो, ये क्या चीज़ है, ये चार्ट ये है यूपीएससी का सिलेबस। ठीक है, जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे तो यहाँ पर क्या थी, तो ये यूपीएससी का सिलेबस हो गया थे का मतलब ये हो गया कि यूपीएससी का प्रिपरेशन मैं अब भी कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, बट हाँ इसका मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, अभी एग्जाम देने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रिपरेशन करता हूँ इसकी और मेरे को अच्छा भी लगता है इसका टोटली, बट मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे को लर्निंग करनी बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ता बहुत हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो दूसरा देखो यहाँ पर ये रही यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब से रिलेटेड यानी कि जो मेरा फील्ड है, तो इसके अंदर देखो कि मैं जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ के अंदर यहाँ पर लगा दिया है कि जनवरी मंथ में मैंने क्या अचीवमेंट की और क्या नहीं। तो वो सारी टोटली भी अचीवमेंट मेरी आ गई भी, हाँ मेरे जनवरी मंथ का ये प्लानिंग रही थी और जनवरी मंथ कंप्लीट हुआ तो ये मैंने लगा दिया भी, मैंने इस मंथ से ये सीखा और ये मेरा रह गया। अब फरवरी मंथ है तो फरवरी मंथ के अंदर देखो यहाँ पर फरवरी मंथ के अंदर जैसे फरवरी मंथ को 3 भागों में डिवाइड कर दिया 10-10 दिनों के अंदर। 1 से 10 फरवरी के अंदर मैं ये काम करूंगा, फिर 11 से 20 तक ये काम करूंगा, फिर 21 से 28 तक ये काम करूंगा। यानी कि पहले मैंने डिवाइड कर दिया भी इन दिनों के अंदर मैं ये टोटल काम वर्क करने वाला हूं और इतना रिजल्ट मेरा आना चाहिए। फिर मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ को अपना कर चलता हूँ, यानी कि 21 डे फॉर्मूला। अब 21 दिन फॉर्मूले के अंदर अगर मैं कोई एक चीज़ में लग गया तो बस उसी चीज़ को फॉलो करूँगा पूरे 21 दिन तक। मान लो कि मेरे को कोई बैड हैबिट छोड़नी है तो मैं 21 दिन उसको छोड़ दूंगा, अगर लगानी है तो भी लगा लूँगा। मान के चलो भी सुबह जल्दी नहीं उठा जाता तो मैं 21 दिन तक उसको फॉलो करता हूँ जो एक बार सोच लेता हूँ। फिर अगर नाइट में लेट तक मैंने सोना है तो वो वैसे कर लेता हूँ। यानी कि कोई भी चीज़ हो 21 डे फॉर्मूले पर मेरी डिपेंड होती है, चाहे बुक्स पढ़ना हो या कुछ भी हो। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है, ये चार्ट ये भी बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छी काम की चीज़ है कि यानी कि हे मृत्यु तैयारी यदि तू आने को प्रसन्न मुका, द्वार खुला तेरा स्वागत वीर खड़ा अम यागत। यानी कि बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है, जो अच्छी चीज़ लगती है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मेरे लिए किसी पिक्चर जो अपने रूम के अंदर होते हैं ना, पिक्चर लगाई हुई होती है, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल ये मेरे लिए काम करती है। बाकी आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है आपका कैसा है, आप वैसे यूज़ करो। बाकी इधर यहाँ पर देखोगे तो कुछ यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर एसेसरीज पड़ी हुई है। टोटली इनकी नीड नहीं होती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर अगर कर सकते हो इतना अफोर्ड तो आप कर सकते हो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मेरे को यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हाईलाइट वगैरह, टोटल टेप वगैरह, इन चीज़ों की, तो ये मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। वो तो बात है दोस्त आपके पैसे के ऊपर, अगर आपके पास में पैसे है तो आप इसको परचेस कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, एक फ़ाइल जरूर ले लेना ताकि, क्योंकि स्टूडेंट के जो भी
कागज़ वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्यूमेंट, तो फाइल हमेशा रखना, फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह। ये कुछ यूट्यूब से रिलेटेड जो एसेसरीज होती है मेरी, उनकी है, जैसे मरकरी वगैरह, कुछ हेडफोन वायर वगैरह टोटली, तो इन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होती है। बाकी यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर फिर दोबारा बुक्स पड़ी हुई है, तो ये देखिए इस बुक्स के अंदर यहाँ पर क्या है, वो जो बुक्स थी वो अलग है और ये अलग है। इनके अंदर ये है कि जैसे 21 डे का फॉर्मूला लेकर चल रहा हूँ, तो 21 दिनों के अंदर मैं ये बुक्स की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये मैं टोटली पढ़ने वाला हूँ 21 दिनों के अंदर, इन बुक्स को कवर करूँगा। बाकी यहाँ पर मोटिवेशनल वाली बुक्स भी आपको देखने को मिलेगी, मोटिवेशन जैसे ओशो की होगी या मोटिवेशनल वाली बुक्स हो गई, ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। इनको मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, जैसे मैं कोई बोरिंग हो जाता हूँ या कोई ज़्यादा पढ़ता तो मैं इनको पढ़ने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉलेज बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और ये खासकर मोटिवेशन से रिलेटेड या कोई नेटवर्क मार्केटिंग या कोई और चीज़ें होगी, तो इनके ऊपर भी मैं यहाँ पर करता रहता हूँ टोटल। बाकी यहाँ पर इसकी अगर यहाँ नीचे देखोगे कि आप यहाँ पर नोट्स पढ़े हैं टोटली, तो नोट्स देखो आप जैसे जो क्लासेस वगैरह लगाते हो तो उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर, और ऐसे नहीं है कि बनाकर रख देनी है, उसको रिवाइज भी करो। अगर नोट्स बनाई हैं उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपके कोई काम के नहीं है। तो ये यूपीएससी की नोट्स हो गई यहाँ पर, और उसके अलावा तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी थी। इसके अलावा यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर कुछ यूट्यूब से रिलेटेड कुछ स्टैंड वगैरह मिल जाते हैं, ट्राइपॉड वगैरह टोटली, तो ये यहाँ पर मेरे रूम के अंदर ये यहाँ पर चीज़ें हैं टोटली। पोस्टर वगैरह तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इधर भी लगी हुई हैं। और यहाँ पर दो चीज़ें आपको, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए कि कुछ खाने पीने की वस्तुएं रखी हुई है, तो खाने पीने की चीज़ों पर जरूर ध्यान देना है दोस्तों। ऐसी बात नहीं होती कि स्टूडेंट क्या करता है, बाहर रूम में जाने के बाद में खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हमेशा, वो या तो गलत चीज़ें खाने लग जाएगा या बिल्कुल ही नहीं खाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने बात करते हैं। और दूसरी यहाँ पर बात है कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रूम कपड़े वगैरह हो गए, तो ये अपने यहाँ पर कपड़े वगैरह कुछ रखी हुई हैं, तो ये सारी टोटल चीज़ें हो गई। अब ये दो चीज़ें बची है, जैसे कि एक तो अपने पहनावे के ऊपर अपने कौन से कपड़े वगैरह यूज़ करने हैं, और दूसरी खाने के ऊपर, तो इसके ऊपर अपने यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों आपने पूरे रूम को देख लिया है, और रूम के अंदर आपने यहाँ पर नोटिस की कि आपके पास में 3-4 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो प्लानिंग चार्ट आपके पास में होना चाहिए, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास में नहीं होता है, तो प्लानिंग चार्ट अपना लगाइए, 1 साल के अंदर क्या अचीव करना है, 1 महीने में क्या करना है, 1 दिन के अंदर क्या, ठीक है। प्लानिंग चार्ट आपके रखिए अपने पास में। दूसरा, टेबल पर क्या होना चाहिए, डायरी और यहाँ पर पानी, 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए ये चीज़ें। इसके अलावा ये बाकी तो मैंने आपको टोटल चीज़ें दिखा दी है, वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो या ना हो तो भी चलेगा, लेकिन प्लानिंग चार्ट और डायरी आपके पास में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा था। आज के टाइम के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं ना, बाहर रहते हैं, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, एक तो खाने के ऊपर और एक यहाँ पर पहनावे के ऊपर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उनकी। देखिए खाने के ऊपर यहाँ पर अपने लिए मैं कहूँगा कि घर पर रहते हैं तो घर पर अपने को वो चीज़ें मिलती रहती है, न्यूट्रिशन अपने बॉडी को मिल जाता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बाहर रहते हैं तो वो न्यूट्रिशन अपने बॉडी को नहीं मिलता है। 2 चीज़ें हमेशा सेवन कीजिए, एक तो प्रोटीन और दूसरा विटामिन सी। अपने एक्चुअली कहते रहते हैं कि हमारी बॉडी में पेन होने लग जाता है, सर्द में दर्द होने लग जाता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाते अपने, कुछ ऐसा होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर या तो प्रोटीन या विटामिन सी, ये चीज़ें आप सेवन कीजिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। और पानी, ये 3 चीज़ें हमेशा सेवन कीजिए। देखिए प्रोटीन के लिए आपको कोई पाउडर वगैरह नहीं लेना है। प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन के दाने होते हैं वो भिगो कर रख दीजिए, वो यूज़ कीजिए, प्रोटीन उसमें होगा। और उसके अलावा दाल वाली कोई भी चीज़ें ले लो, आप चने ले लो, और ये जो अपने होते हैं सोयाबीन के दाने, इससे आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। रही बात विटामिन सी की, विटामिन सी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फूड अफोर्ड कर सकते हो तो फूड लीजिए, अगर फूड भी नहीं कर सकते तो अपने यहाँ पर लेमन होता है, लेमन को ले लीजिए, ठीक है। डेली का 1 लेमन यूज़ कीजिए, सबसे ज़्यादा विटामिन सी उसी में होता है। आपकी जो बॉडी के अंदर पेन होता है या सेल्स बनना हो गया या और चीज़ें हो गई, ये रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाती है। आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, आपकी बॉडी थकेगी नहीं। अगर थकेगी नहीं तो ज़्यादा काम कर पाएंगे अपने, ठीक है, ये चीज़ें। अब दूसरी बात की जो पहनावा है, पहनावे की सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। पहनावे के अंदर देखिए बाहर रह रही हैं, वो पहले वाला टाइम बीत चुका है। पहले वाले टाइम के अंदर क्या होता था, पहले वाले टाइम के अंदर जैसे कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो क्या कहते हैं कि गंजा हो जाए या कोई और है टाइम बचेगा, ये सब बकवास की बातें हैं, कुछ नहीं होता है इससे, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होता।
अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो अब के टाइम के हिसाब से चलो, एक अच्छी पर्सनैलिटी रखो, अच्छे कपड़े पहनो। अच्छे का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगे कपड़े पहनने हैं, आप जो पहन रहे हो वही पहनो, बट उसको अच्छी तरह से मैनेज रखो, उसको अच्छी तरह से सामट कर रखो ताकि अच्छे लगे आपके। अगर आप कपड़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो कपड़े आपके रिस्पेक्ट करेंगे। आपको एक काम क्या करना है, नाइट में सोने से पहले जो आपकी ड्रेस है उसको चेंज कीजिए। जो सोने की ड्रेस है उसको एक अलग ड्रेस ले लीजिए ना, जो सोने की ड्रेस है वो आप पहनकर सोइए। क्योंकि ज़्यादातर अपनी ड्रेसेस खराब क्यों होती है, क्योंकि वही पहन के सो जाते हैं, वही अपने डे के अंदर पहनते रहते हैं। तो इसलिए तो सोने की एक अलग ड्रेस बना लीजिए दोस्तों। बाकी और यही था, पहनावा एक अच्छा रखिए, अच्छी पर्सनैलिटी, हेयर स्टाइल वगैरह हर एक चीज़ मैनेज कीजिए। क्योंकि सिविल सर्वेंट, अगर वास्तव में सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हो, कुछ अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरएस की कर रहे हो, कोई भी हो यार, एग्जाम कोई भी हो, सभी के अंदर नोटिस होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, खाना पीना, वो हर एक चीज़ नोटिस होती है। हर एक चीज़ को अपने आज से ही चेंज करना शुरू कर दो। टोटली धीरे धीरे करेंगे तभी एक दिन होगा, ठीक है। आई होप आपको जितना भी नॉलेजेबल चीज़ें मैंने बताई है आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा टोटली। और अगर किसी पर्सन को कोई थोड़ा सा भी अगर ऐसा नॉलेज मिला होगा टोटली, तो मेरे को लगता है भी हाँ, वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, प्रोस्पेक्टिव है, ये मेरा पूरा हो चुका है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।